आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 3 का, जिसमें है डेप्ट एनालिसिस। स्प्रिंगफील्ड बैंक इज evaluated Creek Enterprises, which has requested a 4 million loan to access the firm financial leverage and financial risk on the basis of the debt ratio for Creek, along with the industry averages. See the top of the next page and Creek recent financial system statement following. Evaluate and recommend appropriate action on the loan request. उसने क्या कि हमें उसने जो है ना वो दिए हुए हैं बेसिस ऑफ डेप्ट रेशियो दी हुई है और इंडस्ट्री एवरेज दी हुई है एंड क्रीक रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है, जो कि अगले पेज की टॉप पे है। ये जो है वो क्रीक इंटरप्राइजेस की जो है वो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट। और नेक्स्ट पेज में उसने हमें दी हुई है उसकी बैलेंस शीट और इंडस्ट्री एवरेजेस की उसने हमें दिया है डेप्ट रेशियो, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो और फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो। और अगर आप पढ़ें बैलेंस शीट के एंड पे लिखा हुआ है द फर्म हैज़ 4-year फाइनेंशियल लीज रिक्वायर्ड annual beginning of year payment of $2 lakh. 3 years of the lease have yet to run. Required annual principal payment are $8 lakh. तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डेप्ट रेशियो, क्योंकि हमने कंपेयर करना है और फिर हम देखेंगे कि हमने लोन देना है कि नहीं। तो डेप्ट रेशियो का हमारा फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो अब हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे टोटल लायबिलिटीज़ कितना है और टोटल एसेट्स हमारे कितने हैं। अब हमने टोटल लायबिलिटीज़ लिखना है, तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी इतनी हैं और हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं वो इतनी हैं। तो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ इन दोनों को प्लस करके आएंगी और जो हमारे करंट एसेट हैं वो टोटल ये हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो अब हम अपनी लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़, जो कि थी हमारी 16,500,000 और इसमें हम ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कि हमारे थे 20,000,000। अब हम इसको डिवाइड करेंगे अपने टोटल एसेट से, जो थे हमारे 50,000,000। अब हम पहले इसको ऐड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड ऑन किया तो हमारा आंसर आया 365,000,000। तब हम डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से। तो डिवाइड करके हमारा डेप्ट रेशियो जो है वो कंपनी की आई 0.73। अब हम हर तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे टाइम इंटरेस्ट एंड रेशियो। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके फार्मूलेस का अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फार्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब हम देख लेते हैं कि हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है और इंटरेस्ट कितना है। ये हमें इनकम स्टेटमेंट में मिलेगा। तो हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और हमारा इंटरेस्ट ये है। तो अब हम इसे क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट 3,000,000 और इंटरेस्ट है हमारा 1,000,000। अब हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा टाइम इंटरेस्ट रेशियो जो आया वो है हमारा 3। अब हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे फिक्स पेमेंट कवरेज रेशियो। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका हमारा फॉर्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इसमें से जो है वो हम प्लस करेंगे लीज पेमेंट। अब हमने डिवाइड कर देना है इसको इंटरेस्ट प्लस लीज पेमेंट प्लस करके हम ब्रैकेट डालेंगे
प्रिंसिपल पेमेंट, और इसके बाद हम लिखेंगे प्लस प्रेफरेड डिविडेंड, और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, हम ब्रैकेट डालेंगे 1 और 1 को हमने डिवाइड करना है 1 माइनस टी, टी जो है वो हमारा टैक्स क्या है, तो ये है हमारा फिक्स पेमेंट कवरेज रेशो का फार्मूला। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो हमारा इतना ही है, और हम देख लेते हैं कि हमारी लीज पेमेंट कितनी है। तो ये है हमारी लीज पेमेंट, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। और प्रिंसिपल पेमेंट जो है वो हमारी $8 लाख है। तो सबसे पहले हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख लेंगे, और इस पर हमने प्लस करना है लीज पेमेंट को। अब हम इसके बाद हमने लिखना है इंटरेस्ट की अमाउंट, जो कि हमारी ये है। अब हमने इसमें ऐड करनी है लीज पेमेंट, तो लीज पेमेंट हमारी है 2 लाख, ये इसको ऐड कर देंगे। प्रेफर स्टॉक डिविडेंड ये हमारा है प्रेफर स्टॉक डिविडेंड, और प्रिंसिपल अमाउंट उसने हमें यहाँ पे लास्ट में दी हुई है प्रिंसिपल पेमेंट। तो अब हम इसको अपने क्वेश्चन में लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद लिख लेंगे $8 लाख प्लस 100 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 1 माइनस टैक्स, टैक्स से तो हम टैक्स दे लेते हैं कि हमारा कितना है। तो टैक्स हमारा ये है, यहाँ पे है 40%, तो अब हमने टैक्स में लिख लेंगे 40%। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 32,00,000,000। और लीज पेमेंट और इंटरेस्ट को ऐड ऑन किया तो हमारा आंसर आएगा 12 लाख प्लस जब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल पेमेंट और प्रीफर्ड स्टॉक डिविडेंड को हमने ऐड ऑन किया तो हमारा आया 18 लाख। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद हमारा था मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 40%। तो जब हमने 1 माइनस 40 किया तो हमारा आंसर आया 0.6। तो हम इसको दोबारा लिखेंगे 12 लाख प्लस 18 लाख, और जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारा आंसर आया 1.67। अब हमने इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर देना और जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड ऑन कर देना है। 32 लाख 12 लाख प्लस जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 300,600,000। अब हमने इन दोनों अमाउंट को प्लस कर देना है। 32 लाख डिवाइडेड बाय, जब हमने इन दोनों को ऐड ऑन किया तो हमारा आया 42,06,000। इसके बाद हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.76। अब हम इंडस्ट्री और कंपनी के डाटा को कंपेयर कर लेंगे। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रीज़ की रेशियोज़ और कंपनी के हमने निकाल ली हैं। तो अब हम इनको लिख लेंगे और कंपेयर कर लेंगे कि हमें लोन देना चाहिए कि हमें लोन नहीं देना चाहिए। कंपनी एंड इंडस्ट्री, सबसे पहले हमारी थी डेप्ट रेशो। डेप्ट रेशो हमारी कंपनी की थी 0.73 और इंडस्ट्री की है 0.51। और टाइम इंटरेस्ट रेशो कंपनी की हमारी है 3 और इंडस्ट्री की हमारी 7.30। अब फिक्स पेमेंट कवरेज रेशो हमारी कंपनी की है 0.76 और इंडस्ट्री की हमारी 1.85। तो हम जो हैं वो लोन को रिजेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे वी शुड रिजेक्ट द लोन, कि हमें लोन नहीं देना चाहिए।